परम विष्णु भक्त राजा जयध्वज की कथा। रोमहर्षण ने कहा, सहस्त्रबाहु के 100 पुत्र थे, जिनमें 5 पुत्र महारथी, अस्त्र संपन्न, बली, शूर, धर्मात्मा तथा मनस्वी थे। शूर, शूरसेन, धृष्ण, कृष्ण तथा 5वां पुत्र राजा जयध्वज बलवान तथा नारायण का भक्त था। शूरसेन आदि 4 पुत्र महात्मा एवं अति तेजस्वी और रुद्र के भक्त थे। वे सभी शंकर की पूजा करते थे। धर्मपरायण एवं बुद्धिमान जयध्वज नारायण देव हरि विष्णु देवता की शरण में गया। अन्य पुत्रों ने उससे कहा, अनग, यह तुम्हारा धर्म नहीं है। हमारे पिता शंकर की आराधना करते हैं। इस पर महातेजस्वी जयध्वज ने उनसे कहा, यही मेरा श्रेष्ठ धर्म है। पृथ्वी पर जो भी राजा हुए हैं, वे सभी विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। राज्य का परिपालन करने वालों को चाहिए कि भगवान पुरुषोत्तम को अवश्य आराधना करें, क्योंकि हरि विष्णु संसार के पालन करता है। स्वयंभू विष्णु की सात्विकी, राजसी तथा तामसी ये 3 मूर्तियां कही गई हैं, जो क्रमशः सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाली हैं। सत्गुण संपन्न भगवान विष्णु नित्य पालन करते हैं। रजो मूर्ति ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और तमो गुणात्मक हर संहार करते हैं। अतएव राज्य का पालन करने वाले राजाओं के लिए केशी का मर्दन करने वाले केशव भगवान विष्णु आराधनीय हैं। जयध्वज का वचन सुनकर उसके दूसरे मनस्वी भाइयों ने कहा, मुक्ति प्राप्ति की इच्छा करने वालों के लिए संहार करने वाले रुद्र ही पूजनीय हैं। यही कल्याणकारी प्रभु भगवान रुद्र कल्पांत में तमोगुण का आश्रय लेकर इस संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। इनकी जो अति घोर तेजोमयी परामूर्ति है, वही विद्या ज्ञान विवेक स्वरूप है। शक्ति रूप में उसी के द्वारा त्रिशूल धारण करने वाले शंकर संपूर्ण संसार का संहार करते हैं। तब वह राजा जयध्वज कुछ विचार करके उनसे बोला, सत्गुण द्वारा ही प्राणी मुक्त होता है और वे भगवान सत्वात्मक हैं। इस पर भाइयों ने उससे कहा, सात्विक जनों के द्वारा सेवित रुद्र सत्गुण से संपन्न होकर मुक्त करते हैं। अतः ईश्वर हर की पूजा करो। तब राजपुत्र जयध्वज ने हंसते हुए कहा, मुक्ति के लिए स्वधर्म पालन ही एकमात्र मार्ग है। मुनि लोग अन्य धर्म की इच्छा नहीं करते। साथ ही राजाओं के लिए वैष्णवी शक्ति ही सदा देवता रूप है। अमित तेजस्वी मुरारी की आराधना करना परम धर्म है। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजपुत्र कृष्ण जयध्वज के भाई ने उनसे कहा, हम लोगों के पिता सहस्त्रार्जुन ने जिसे स्वधर्म माना है, वही हम लोगों को भी मान्य होना चाहिए। इस प्रकार विवाद के बढ़ जाने पर शूरसेन ने यह बात कही। इस विषय में ऋषि ही प्रमाण हैं, अतः वे जैसा कहेंगे हम लोगों को वैसा ही करना चाहिए।
तदनंतर वे सभी राजश्रेष्ठ तैयार होकर सप्त ऋषियों के आश्रम में गए और उन ब्रह्मवादियों से पूछा। वशिष्ठ आदि उन मुनियों ने तत्व की बात बताते हुए उनसे कहा, जिस पुरुष को जो देवता अभिमत हो वही उसका अभीष्ट देवता है, किंतु किसी विशेष कार्य से पूजे तदत देवता मनुष्यों को अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। राजाओं, विशेष अर्थात किसी उद्देश्य से की जाने वाली पूजा सदा नहीं की जाती, क्योंकि कामना परक आराधना के नियम दूसरे प्रकार के होते हैं। वे सदा सब स्थितियों में पालनीय नहीं हो सकते। राजाओं के देवता विष्णु और इंद्र हैं। ब्राह्मणों के देवता अग्नि, सूर्य, ब्रह्मा तथा पिनाकधारी शिव हैं। देवताओं के देवता विष्णु और दानवों के त्रिशूलधारी शिव हैं। गंधर्वों और यक्षों के देवता सोम कहे गए हैं। विद्याधरों के देवता वाग्देवी तथा साध्यों के भगवान सूर्य हैं। राक्षसों के शंकर रुद्र और किन्नरों की देवता पार्वती हैं। ऋषियों के देवता ब्रह्मा और त्रिशूलधारी महादेव हैं। मनुष्यों के देवता उमा देवी, विष्णु तथा सूर्य हैं। गृहस्थों के लिए सभी देवता पूज्य हैं। ब्रह्मचारियों के देवता ब्रह्मा, वैखानसों के सूर्य तथा सन्यासियों के महेश्वर देवता हैं। भूतों के भगवान रुद्र, कुष्मांडों के विनायक और देवादिदेव प्रजापति भगवान ब्रह्मा सभी के देवता हैं। सप्तऋषियों ने कहा, स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही यह कहा है, इसलिए निश्चित ही जयध्वज विष्णु की आराधना करने के योग्य है। तब वे सभी उन्हें प्रणाम कर परम सुंदर अपनी पुरी को चले गए और युद्ध में सभी शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी का पालन करने लगे।